के साथ गोमट सार। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिणिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। जीव द्रव्य की प्ररूपणा में 14 मार्गणाओं के अंतर्गत प्रथम गति मार्गणा चल रही है, जहाँ आना और जाना ये क्रम चालू रहता है, उसको कहते हैं गति। और उस गति में जो जीव खोजे जाते हैं, जिनके द्वारा खोजे जाते हैं, वह है गति मार्गणा। गति के 4 भेद बताए गए: नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देवगति। मालूम है ना बुढ़िया? 4 गति है ना। अब कौन सी गति में अपन करेंगे प्रवेश? मनुष्य गति का प्रकरण हुआ था, आज देव गति में जाएंगे। मनुष्य गति में हम सब अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। अच्छे बुरे कर्मों को करके जीव आगे की गतियों का बंद कर रहा है। उसी में अब चतुर्थ गति जो है देव गति, उसका वर्णन पढ़ेंगे। गाथा नंबर है 50, पेज नंबर है 56। देवगति का लक्षण। दिवंति जदोनिचम गुणे ही अट्ठे दिव्य भावेहिम भासंत दिव्य काया तम्माते वण्या देवा। सामूहिक रूप में गाथा पढ़िए। दिवंति जदोनिचम गुणैहि अट्ठैहि दिव्य भावेहिम भासंत दिव्य काया तम्माते वण्या देवा। दीप्यन्ति यतो नित्यं गुणैः अष्टाभिर्दिव्य भावैः भासमान दिव्यकायाः तस्मात् ते वर्णिता देवाः। देव जो दिव्य होते हैं। कैसे दिव्य? जिनके शरीर में मल मूत्र पसीना और बुढ़ापा आदि नहीं होता, वे दिव्य अर्थात देव कहलाते हैं। और दिवंति जदोनिचम, जो देव गति में होने वाले या पाए जाने वाले परिणामों के द्वारा या परिणमन के द्वारा सदा सुखी रहते हैं, और जो अणिमा महिमा आदि 8 गुणों के द्वारा हमेशा निर्बाध रूप से विहार करते हैं, निवास करते हैं, चलते फिरते हैं, और जिनका रूप लावण्य यौवन आदि सदा प्रकाशमान रहता। भासंत दिव्य काया, सदा प्रकाशमान रहते हैं, माने हमेशा यौवन अवस्था में ही रहते हैं, उन्हें बुढ़ापा नहीं आता। हमेशा उनके चेहरे पर एक ग्लो रहता है, प्रकाश रहता है। उनको परमागम में देव कहा है। तम्माते वण्या देवा, इसलिए दिव धातु क्रीड़ा अदने, यानी दिव धातु से क्रीड़ा अर्थ में जो यत्र तत्र भ्रमण कर रहे हैं, ऐसे भासमान अर्थ में देव शब्द बना है। और वास्तव में देखा जाए कर्म सिद्धांत के कारण देवगति नाम कर्म के उदय से देवगति में जन्म होता है। ये तो अर्थ है उसके कि देवगति की विशेषता क्या है, या देवगति में दिव्यता किस प्रकार की है। लेकिन एक होती है देवगति, एक होती है देव आयु। देवगति का बंद करके और देवायु में जितने समय का, जितने वर्षों का स्थिति बंद किया गया है, उतने दिन तक देव की पर्याय में ये जीव रहता है। तो दिव धातु से देव शब्द बना है। इस प्रकार से वो मध्य लोक में, अधोलोक में, ऊर्ध्वलोक में सब जगह अपनी विक्रिया के द्वारा
क्रीड़ा किया करते हैं, वे कहलाते हैं देव। देव शब्द जो है देव गति में रहने वाले जीवों को प्राप्त हुआ है। अब मनुष्यों में कोई बहुत अच्छा कार्य करते हैं, सबके उपकार की भावना रखते हैं, सबके प्रति विनम्र भावना, तो कहते हैं ये तो मनुष्य होते हुए भी देवता हैं, ये तो बिल्कुल देवता हैं। माने बहुत अच्छे रूप में किसी को प्रतिपादन किया गया तो उन्हें मनुष्य में भी देवता कह दिया गया, लेकिन उनके देवगति नाम कर्म का उदय नहीं है, उनके मनुष्य गति नाम कर्म का ही उदय है। और भगवान के लिए कहा गया है, तीर्थंकर भगवंतों के लिए कहा गया, मानुषीम प्रकृति मभ्यतीतवान देवता स्वपिच देवता यतः। अर्थात मनुष्य गति में जन्म तो लिया उन्होंने, लेकिन मानुषीम प्रकृति मभ्यतीतवान, मानुषी प्रकृति से ऊपर उठ करके जो देवताओं की भी देवता हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवान के चरणों में देवता भी नमन करते हैं। तो उस देवगति के सुखों को जानकर लोग लालायित हो जाते हैं। हमें तो देवगति चाहिए। आपसे भी अगर चारों गतियों के लक्षण स्वरूप बताकर पूछा जाए आप कौन सी गति पसंद करते हैं, तो अधिकतर लोग कहते हैं हमें तो देवगति अच्छी लगती है, देवगति अच्छी लगती है। तो देवगति कैसी है? स्वर्ग में जीव कितने सुख का उपभोग करते हैं, उसके लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश के अंदर एक बहुत सुंदर श्लोक कहा है। ऋषि कजमनातंकम दीर्घ कालोपलालितम नाके नाकौकसाम सौख्यम नाके नाकौकसामिव। उसमें कहा गया कि व्रतों को पालन करके देवता बन जाना बहुत ही अच्छा है और अव्रतों से नरक में जाना अच्छा नहीं है। तब पूछा गया कि देवता किस प्रकार के सुख को भोगते हैं, देवता जिस स्वर्ग में रहते हैं वो किस प्रकार के हैं। तब उसके लिए उत्तर दिया कि जहाँ अनातंकम, बिल्कुल आतंक रहित सुख है, ऋषिकज इंद्रियों से उत्पन्न सुख है। वो चाहे कहीं हमें घूमने जाना है, सैर करने जाना है तो जा सकते हैं, अपनी देवांगनाओं के साथ, इंद्राणियों के साथ कुछ पंच कल्याणक मनाते हैं, तमाम तरह के क्रीड़ा करने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। तो इंद्रियों से वह सुख उत्पन्न हुआ है, लेकिन अनातंक है, माने वहाँ किसी प्रकार का आतंक नहीं है। दीर्घ कालोपलालितम, और दीर्घ काल तक, माने सागरों की आयु देवताओं की हुआ करती है। तो उसके लिए अगली पंक्ति में कहा कि हे भव्य प्राणी, नाके नाकौकसाम सौख्यम, स्वर्ग में, नाके माने स्वर्ग में, नाकौकसाम माने देवताओं का, सौख्यम सुख जो है, नाके नाकौकसामिव, उसकी तुलना, स्वर्ग के सुखों की तुलना स्वर्ग से ही की जा सकती है। स्वर्ग के सुखों की तुलना अन्य तीन गतियों से नहीं की जा सकती, समझे ना। और गतियों की तुलना तो मनुष्य गति की तो तुलना की जा सकती है कि देवता के समान है, लेकिन देवताओं की तुलना नहीं की जा सकती कि मनुष्य के समान है या ये तिर्यंच के समान है। तो कहा कि वह सुख तो आप जब स्वर्ग जाओगे तभी आपको स्वर्ग के सुखों की अनुभूति होगी। ऐसे ही स्वर्ग में जाकर देवगति के सुखों का जो भोग किया जाता है तो वह है देवगति में जाने का फल। अब अपने ऊपर डिपेंड करता है कि देवगति में जाकर केवल सुखों में रमण किया, आगे आकर के अगर मिथ्यात्व के साथ में देवगति से मरण किया तो तिर्यंच योनि भी मिल सकती है, और जो सम्यक दृष्टि है वह मनुष्य हो जाते हैं। मनुष्य सम्यक दृष्टि है तो नियम से देव होते हैं, देव सम्यक दृष्टि है तो नियम से मनुष्य होते हैं, पशु नहीं होते हैं। और देव कभी भी मर करके नारकी नहीं होता, समझे, नारकी कभी मर करके देवता नहीं बनता। तिर्यंच और मनुष्य ही देवता बनते हैं, और देवता जो है मर करके मनुष्य या तिर्यंचों में ही उत्पन्न होते हैं। भी
नारकी नहीं बन सकते। इस प्रकार से ये चारों गतियों का स्वरूप कहा गया है। अंत में आचार्य देव ने एक पंचम गति भी बताई है, सिद्ध गति। उसका वर्णन मैं कल आपको बताऊंगी।